सर्वेभ्ये नमो नमः। आज हम अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे। ईशः क्व अस्ति, ईश्वर कहाँ है। प्रस्तुत पाठ रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वविख्यात कृति गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि प्रथम ऐसी कृति है जिसे यूरोप के बाहर से नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। भारतीय संस्कृति के पोषक ग्रंथों में ईश्वर के विषय में अनेक प्रकार की विवेचना की गई है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में ईश्वर के अस्तित्व का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। कवि ने ईश्वर की वास्तविक सत्ता को किसानों, मजदूरों एवं गरीब परिश्रमी व्यक्तियों में दर्शाया है। ईश्वर प्राप्ति का सुगम उपाय बताते हुए कवि कहता है कि ईश्वर देवालयों, मंदिरों में विद्यमान नहीं है और न ही वह भौतिक विलासिता में है, अपितु ईश्वर तो पत्थर के टुकड़ों को तोड़ते खोदते मजदूर व धूलि धूसरित किसान और पसीने से नहाए हुए परिश्रमी व्यक्ति के रूप में विद्यमान है। इसी के बारे में हम मूल पाठ में पढ़ेंगे। प्रथम श्लोक है, देवागारे पिहित द्वारे तमोवृते अस्मिन् भजसे कम, त्यज जप मालाम त्यज तव गानम, न अस्ति अत्र ईशः स्फुटे दृशम। यहाँ पे क्या बताया गया है कि मंदिरों में अंधकार में बंद दरवाजे में मंत्र जाप से माला से यहाँ पर ईश्वर आपको नहीं दिखाई देगा। आप अपनी आंखें खोलिए, आपके अंदर ही ईश्वर विद्यमान है। देखो, देवागारे देव मंदिर में, पिहित द्वारे यानी बंद दरवाजे के अंदर, तमोवृते अंधकार से युक्त स्थान पर, अस्मिन भजसे कम यहाँ पर तुम किसको भजते हो, त्यज जप मालाम जप रूपी माला को यानी मंत्र आदि के जपने की माला को त्याग दो। त्यज यानी त्याग दो या छोड़ दो। त्यज तव गानम और उससे संबंधित गान को भी यानी जो आप मंत्रणा करते हो गाते हो उनको भी आप त्याग दो। न अस्ति अत्र ईशः यहाँ पर ईश्वर विद्यमान नहीं है। स्फुटिय, स्फुटिय के मतलब खोलो, दृश्यम यानी अपनी दृष्टि को, अपनी नेत्रों को खोलो। ईश्वर वहाँ पर विद्यमान नहीं है, यानी मंदिर में नहीं है, बंद दरवाजे में नहीं है, अंधकार से आच्छादित जगह पर नहीं है। तुम किसको भज रहे हो यहाँ पर? यहाँ पर ईश्वर विद्यमान नहीं है। तो ईश्वर कहाँ पर विद्यमान है? श्लोक 2 में बताया गया है। देखो, तत्र अस्ति ईशः कठिनां भूमिं यत्र हि कृस्ति लांगलिकः यत्र च जनपथ रथ्यकर्ता प्रस्तरखंडान दार्यते है। यानी तत्र अस्ति ईशः, तत्र यानी वहाँ पर, अस्ति है, ईशः यानी ईश्वर, वहाँ पर ईश्वर है। कठिनाम भूमि जहाँ पर कठिन भूमि को, यत्र यत्र यहाँ, तत्र यानी वहाँ, कृषति कृषि करता है यानी हल चलाता है, लांगलिक यानी हलवाहा यानी किसान, किसान जहाँ पर जिस कठोर भूमि पर हल चलाता है वहाँ पर ईश्वर विद्यमान है। यत्र च जनपथ रथ्य करता, और यत्र यानी जहाँ, जहाँ जनपथ रथ्य करता यानी जो जनपथ का निर्माण बनाने वाला है, जनपथ की जो सड़क बनाने वाला है, वो प्रस्तर खंडान दार्यते पत्थर के टुकड़ों को, दार्यते यानी तोड़ता है। जहाँ पर वह इंसान पत्थर के टुकड़ों को तोड़ता हुआ जनपथ की सड़क का निर्माण करता है, वहीं पर ईश्वर विद्यमान है। फिर तृतीय श्लोक देखो, इस तिष्ठति वर्षा तपियोस्ताभ्याम सार्धम मलिनम वपु दूरे क्षिप तव शुद्धाम साटिम एहि स इव पांसुर भूमिम। यहाँ पे क्या बताया गया है? इस तिष्ठति ईश्वर बैठता है यानी ईश्वर विद्यमान रहता है। वर्षा तपियो ताभ्याम, वर्षा जहाँ पर बारिश होती है, तपियो धूप यानी जहाँ पर वर्षा और धूप दोनों जगह पर, सार्धम मलिनम वपु और अब जो मैल से युक्त होकर शरीर वाला, मलिन वपु यानी मैल से युक्त शरीर वाला, यानी जिसका शरीर मैल से सना हुआ हो, मैल से युक्त हो। दूरे क्षिप तव शुद्धाम साटिम, दूरे क्षिप यानी दूर फेंक दो, तव यानी तुम्हारी, शुद्धाम यानी शुद्ध
यानी पवित्र साफ, साटिम यानी साड़ी को यानी कपड़ों को, स इव पांसुर भूमि, पांसुर भूमि यानी धूल दूषित जमीन पर। इस धूल दूषित जमीन पर तुम अपने इस साफ पवित्र साड़ी को यानी इन कपड़ों को फेंक दो। यहाँ पर ईश्वर विद्यमान नहीं है। ईश्वर वहीं पर मिलेगा आपको जो धूल दूषित शरीर के द्वारा वर्षा और तप दोनों में कार्य करता है। ईश्वर उन्हीं के पास में स्थित होता है। अब श्लोक नंबर 4 देखो। मुक्ति क्वै नु सादृश्या मुक्ति। मुक्ति क्वै, मुक्ति क्या है? नु सादृश्या मुक्ति, क्या किसी ने मुक्ति को देखा है? सलीलम ईशः सृजति भुवम। सलीलम यानी लीलाओं से युक्त होकर, सृजति भुवम ईश्वर, ईशः सृजति भुवम ईश्वर ने ही इस संसार की सृजना की है। तिष्ठति च अस्मत् अभिलाषी स विधे अस्माकं मिशन सदा। तिष्ठति यानी रहता है, च अस्मत् अभिलाषी, च प्लस अस्मत् प्लस अभिलाषी, वह हमेशा हमारा हित चाहने वाला है। च यानी और, अस्मत् हमारा हित, हितकारी, अभिलाषी यानी चाहने वाला, वह हमेशा हमारा भला चाहने वाला है। स विधे अस्माकम, वह हमेशा, मिशन, मिशन यानी देखता है, सदा यानी हमेशा, वह हमारे पास स्थित होकर हमेशा हमें देखता है। कौन देखता है? ईश्वर। कभी भी हम सोच रहे हो कि हम तो अंदर कर रहे हैं ये कार्य, भगवान हमें कोई नहीं देख रहा, तो उस कार्य को हमेशा भगवान देखता रहता है। ध्यानम हित्वा बहिरेपि त्व त्यज तव कुसुमम त्यज धूपम पश्यन् तिष्ठ स्वेद जलाद्र निकटै कार्य क्षेत्रे। ध्यानम हित्वा, ध्यानम हित्वा, इसमें क्या बताया गया है कि ध्यान को त्याग कर, बहिर एई बाहर की ओर देखो, और किसको त्यागो? फूलों को और धूप बत्ती को त्याग दो। यानी तुम फूल चढ़ाना चाहते हो, धूप बत्ती चढ़ाते हो, इन सब को छोड़ दो और क्या करो? पश्य तिष्ठ, उसके पास स्थित होकर देखो, बैठकर, किसके पास बैठकर? जो स्वेद जलाद्री, पसीनों की बूंदों के द्वारा जो कार्य करता है, उसके निकट बैठकर, उसके कार्य क्षेत्र के निकट बैठकर उसको देखो, यानी उसके साथ कार्य करो। ईश्वर वहीं पर विद्यमान होगा। यानी जहाँ जो पसीने से युक्त होकर कार्य करता है, उसी के पास बाहर निकलो, यहाँ मत बैठो, और बाहर निकल के जो पसीने से लथपथ होते हैं उनके समीप में बैठकर, कार्य करने की जगह पर बैठकर देखो। अब अंतिम श्लोक है। यदि तव वसनम धूसरितम स्यात्, यदि तुम्हारे वस्त्र धूसरित होते हैं, यदि च सहस्त्र छिद्रम स्यात्, और यदि उन पर सहस्त्र छिद्र भी होते हैं, का वा क्षतिरिह तेन भवेते तत्वम इदम चिंत्य चिते, तो किसी बात की क्षति नहीं है। तत्वम इदम चिंत्य चिते, तो इस बारे में आप चिंते, विचार करो, चिते यानी मन में, ऐसा तुम मन में बिल्कुल भी विचार मत करो कि यदि तुम्हारे वस्त्र भी धूल दूषित हो जाते हैं, यदि आपके कपड़ों में हजारों छिद्र भी हो जाते हैं, तो भी किसी प्रकार की क्या नहीं हुई है? क्षति नहीं हुई है। यानी ईश्वर वहाँ भी मिल सकता है। आप चाहे कैसे ही कपड़े पहने रहो, लेकिन आप कार्य करते रहो। इसमें कर्म की महत्ता को भी दर्शाया गया है कि आप कर्म अच्छे से करते रहो, ईश्वर आपको वहीं पर विद्यमान मिल जाएगा। धन्यवाद है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना।